नमस्कार, मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप सभी का पुनः बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज आरपी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी जीव विज्ञान का जो थ्योरेटिकल सिलेबस है उसके बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान उच्च माध्यमिक जो प्रायोगिक परीक्षा है जीव विज्ञान की उसके सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस के अंदर मतलब कितने नंबर की परीक्षा होगी, कौन कौन से प्रश्न होंगे, कैसे प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों का अंकवार क्या होगा और जो एक प्रश्न का अंक दिया गया है उसका अंक विभाजन किस तरह से होगा, इस प्रकार से हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि जीव विज्ञान की जो प्रायोगिक परीक्षा है वो कितने अंक की होगी, 30 अंक की होगी। अंक का निर्धारण कितना है, 30 अंकों की आपकी जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है। और ये जो 30 अंकों की जो प्रायोगिक परीक्षा है इसमें ओवरऑल यदि हम बात करें तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए हालांकि जीव विज्ञान के बारे में आपको पता है जीव विज्ञान के दो पार्ट है, बॉटनी और जूलॉजी। मतलब जो वनस्पति विज्ञान है और जंतु विज्ञान है। तो प्रैक्टिकल के अंदर भी इनके जो क्वेश्चन होंगे, जो प्रश्न होंगे, एक प्रश्न के दो भाग होंगे। पहले प्रश्न के 2 भाग, दूसरे प्रश्न के 2 भाग, तीसरे प्रश्न के भी 2 भाग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जीव विज्ञान खुद के कितने भाग हैं? 2। तो देखिए पहला जो प्रश्न है उसके अंदर मुख्य प्रयोग आता है। पहला जो प्रयोग होता है वो होता है मुख्य प्रयोग। कितने अंक निर्धारित है इसके? 8 अंक निर्धारित होते हैं। जो पहला प्रश्न है उसके 8 अंक निर्धारित होते हैं। तो देखो मुख्य प्रयोग 8 अंक का है। अब इसके 2 भाग हो जाएंगे। एक को हम कहेंगे 1A, दूसरे को कहेंगे 1B। तो 1A है, ये है बॉटनी, बॉटनी से संबंधित है। 1B है वो जूलॉजी से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि 1A के अंदर बॉटनी का मुख्य प्रयोग आएगा, 1B के अंदर जूलॉजी का मुख्य प्रयोग आएगा। अब देखो ये बॉटनी का मुख्य प्रयोग है, कितने अंक का हो जाएगा? 4 अंक का हो जाएगा। जूलॉजी का मुख्य प्रयोग कितने अंक का हो जाएगा? 4 अंक का हो जाएगा। तो इस तरह से पहला प्रश्न है 8 अंक का है, लेकिन दो अलग अलग बॉटनी और जूलॉजी के कारण 1A और 1B। 1A 4 अंक का और 1B भी 4 अंक का है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आता है लघु प्रयोग। क्या आएगा इसमें? लघु प्रयोग। मतलब ये छोटा प्रयोग इसमें आएगा। ये है 6 अंक का। कितने अंक का है? 6 अंक का है। अब यहाँ पर इसके भी 2 भाग हो जाएंगे, 2A और 2B। 2A किससे रिलेटेड है? 2A है बॉटनी से जुड़ा हुआ, 2B किससे रिलेटेड है? जूलॉजी से जुड़ा हुआ। अब देखो 6 अंक का है तो अलग अलग करेंगे। तो 2A बॉटनी का कितने अंक का हो जाएगा? 3 अंक का हो जाएगा। ये कितने अंक का हो जाएगा? 3 अंक का हो जाएगा। इस तरह से 1A 1B 2A 2B एक प्रश्न के कितने कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। अब तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है वो प्रादर्श कहलाता है। इसको हम प्रादर्श या स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादर्श या स्पॉट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? 6 स्पॉट एग्जाम के अंदर आएंगे। 6 स्पॉट या प्रादर्श परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे और एक स्पॉट का 1 अंक होगा। तो ये जो प्रश्न है कितने अंक का हो जाएगा? 6 अंक का हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 जो स्पॉट है या 6 जो प्रादर्श है, ये प्रादर्श अब बॉटनी और जूलॉजी के हिसाब से देखें, बॉटनी के कितने हो जाएंगे? 6 में से बॉटनी के 3 स्पॉट, जूलॉजी के कितने हो जाएंगे? जूलॉजी के 3 स्पॉट। इसका मतलब यह जो प्रश्न है इसमें से 3 अंक किसके हैं? बॉटनी स्पॉट के हैं और 3 अंक किसके हैं? जूलॉजी स्पॉट के होते हैं। इस तरह से देखिए ये प्रश्न है, पहला प्रश्न 8 अंक का, दूसरा प्रश्न 6 अंक का, तीसरा प्रश्न भी 6 अंक का। कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 20। इस तरह से 1A 1B 2A 2B और तीसरा प्रश्न, ये तीनों मिलाकर कितने अंक हो गए? 20 अंक हो जाते हैं।
इसके अलावा प्रैक्टिकल के अंदर 20 अंक के अलावा देखिए 4 नंबर का इसके अंदर एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। प्रोजेक्ट के कितने अंक? 4 अंक होंगे। प्रैक्टिकल जो रिपोर्ट है उसके कितने अंक हैं? 4 अंक है। और अंत में जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने के होते हैं? 2 नंबर के होते हैं। इस तरह से ये कितने अंक हो गए? 10। तो ये जो अंक है ये है 20 और 10 अंक जो है वो ये है। इस तरह से कंप्लीट जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल है वो कितने अंक का हो गया? 30 अंक का हो जाता है। अब हम आगे जो ये प्रश्न है इसके अंदर इनके सिलेबस के अंदर क्या क्या दे रखा है और इनका अंक विभाजन किस तरह से है उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह से देखो जो प्रैक्टिकल परीक्षा की बात करते हैं तो कितने प्रश्न हो गए? पहला हो गया 1A, फिर 1B, उसके बाद में 2A, उसके बाद 2B, फिर आता है तीसरा प्रश्न इसका स्पोर्ट का। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आ जाएगा रिपोर्ट, प्रैक्टिकल रिपोर्ट। उसके बाद में क्या आ गया? प्रोजेक्ट। और उसके बाद में क्या होगा? लास्ट में वाइवा। तो देखिए 1A कितने नंबर का? 4, 1B 4, 2A 3, 2B 3, स्पोर्ट 6, रिपोर्ट 4, प्रोजेक्ट 4, वाइवा 2। कितने हो गए? 30 अंक। इस तरह से ये जो अंकों का विभाजन है इस तरह से आपके प्रैक्टिकल परीक्षा के अंदर पेपर आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आपको इसी तरह से प्रैक्टिकल का कार्य करना है। ये जो आपका प्रश्न है 1A और 1B, 2A 2B, ये आपको करना है। मेन कॉपी दी जाएगी, मुख्य जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसमें आपको ये काम करना है। स्पोर्ट वाला जो काम है ये आपको उसके अंदर एक प्रादर्श कॉपी दी जाएगी, स्पोर्ट कॉपी, उसके अंदर आपको केवल स्पोर्ट का काम करना है। इस तरह से जब आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी तब आपको बायो में 2 कॉपी प्रदान की जाएगी। मुख्य कॉपी के अंदर 1A 1B 2A 2B यह काम किया जाएगा और जो सेकंड कॉपी होगी जिसको प्रादर्श कॉपी कहेंगे, स्पोर्ट कॉपी कहेंगे, उसमें तीसरा प्रश्न किया जाएगा। ओनली और ओनली 6 जो स्पोर्ट है वो उस कॉपी के अंदर किए जाएंगे। स्पोर्ट जब कॉपी में काम किया जाएगा तो देखिए स्पोर्ट एक स्पोर्ट एक पेज पे किया तो दूसरा स्पोर्ट दूसरे पेज पे होगा। भले ही जैसे देखो ये पेज है इस पे आपने स्पोर्ट एक कर दिया, आपने पूरा पेज नहीं भी भरा है तो दूसरा स्पोर्ट नए पेज जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर्ट जो भी होंगे जितने भी होंगे सभी स्पोर्ट है वो नए पेज से शुरू किए जाएंगे। और रिपोर्ट आप एग्जाम से पहले तैयार करेंगे। जो आपका प्रायोगिक रिपोर्ट है, प्रायोगिक या तो प्रैक्टिकली जो अभिलेख है ये आपको अभी तैयार करना है। उसमें आपको जैसे आपके जो टीचर है वो करवाते हैं वैसे आपको तैयार करना होता है। प्रोजेक्ट भी आपको एग्जाम से पहले तैयार किया जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पूरी प्रैक्टिकल परीक्षा है इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि ये जो हालांकि कॉपी है सब चीज है लेकिन आपका जो दर्पण है वो आपका रिपोर्ट और आपका प्रोजेक्ट रहेगा। इसी के साथ में बाहर से एग्जाम देने के लिए जो एक्सटर्नल आते हैं, जो बाह्य परीक्षक आते हैं वो 2 नंबर का वाइवा, 2 नंबर का जो वाइवा है वाइवा के प्रश्न पूछकर भी आपका मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट इस तरह से आपका पेपर होगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल परीक्षा है वो अटेंड करनी है। अब देखिए अंक विभाजन, अंकों का विभाजन। जैसे पहला प्रश्न हमने कह दिया 1A 4 नंबर का है, 1B 4 नंबर का है, लेकिन 4 नंबर है इसका विभाजन किस तरह से रहेगा इसको हम कहते हैं अंक विभाजन। पहले हम बात करते हैं 1A और 1B। ये जो पहला ही प्रश्न है, पहले प्रश्न के 2 भाग हैं लेकिन दोनों में अंक विभाजन समान रूप से होता है। किस तरह से होगा? समान रूप से होता है। 1A का जो अंक विभाजन है वो ही 1B के ऊपर लागू किया जाएगा या होता है। तो देखो अंक विभाजन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर उद्देश्य लिखा जाएगा कितने नंबर का? आधे नंबर का। उसके बाद में नंबर 2 पर आएगा सिद्धांत। नंबर 2 पर सिद्धांत यह 1 नंबर का होगा। नंबर 3 इसमें आएगा आवश्यक सामग्री। जो आवश्यक सामग्री है
वो आधे नंबर की होगी। इसके बाद में आ जाती है विधि। नंबर 4 विधि, विधि 1 नंबर। और सबसे लास्ट में आती है सावधानी। सावधानी कोई एक, और यह कितने नंबर की है? 1 नंबर की है। जोड़े तो देखो आधा 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 1 2 3 और 4। इस तरह से पहला जो क्वेश्चन है 1A और 1B, उसमें अंकों का विभाजन इस तरह से रहेगा। आपको उस प्रयोग के अंदर कितने बिंदु है वो इस हिसाब से काम करना है। सबसे पहले उद्देश्य आएगा। यदि आपने उद्देश्य लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, उद्देश्य नहीं लिखा है तो आधा नंबर कट जाएगा। इसके बाद में आपको उस उद्देश्य से संबंधित, उस प्रयोग से संबंधित है वो सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत का देखो, सिद्धांत में क्या होगा, जैसे आपको कोई ऐसा प्रयोग दे दिया परासरण के बारे में, तो सिद्धांत में आएगा परासरण क्या है, परासरण की परिभाषा और उसको समझाना होता है। उसके बाद आपसे सामग्री, आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत रहेगी वो लिखोगे। इसमें आ जाएगी विधि 1 नंबर, सावधानी भी 1 नंबर। इस तरह से ये जो पहला प्रश्न है 1A और 1B, इसका अंक विभाजन इस प्रकार से रहेगा। दूसरा जो प्रश्न है 2A और 2B, 2A और 2B। अब ये जो दूसरा प्रश्न है ये कितने अंक का है? दूसरा प्रश्न है वो 2A 3 नंबर का है, 2B भी 3 नंबर का है। इस तरह से दूसरा प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा? 6 नंबर का हो जाएगा। तो 2A और 2B इनका अंक विभाजन भी समान रूप से रहेगा, समान रहेगा। तो देखिए इसमें यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है पहचान। सबसे पहले अंक विभाजन के अंदर क्या होगा? पहचान। पहचान के बाद में नामांकित चित्र। दूसरा इसमें आ जाता है स्टेप नामांकित चित्र। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए पहचान 1/2 नंबर, नामांकित चित्र 1/2 नंबर। 4 जो प्रश्न है वो भी आधे आधे नंबर के हैं। इस तरह से ये कितने हो जाएंगे? 2 अंक। 2 और 1 ये कितने अंक हो गए? 3 अंक। इस तरह से दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपके अंकों का विभाजन इस तरह से रहेगा। इसके बाद में जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न किससे संबंधित है? स्पोर्ट से संबंधित है। स्पोर्ट टोटल कितने होंगे? 6 स्पोर्ट होंगे 6। प्रत्येक जो स्पोर्ट है, प्रत्येक स्पोर्ट 1 अंक का होगा। प्रत्येक स्पोर्ट 1 अंक का होगा। अब यहाँ पर यदि हम एक स्पोर्ट का अंक विभाजन पढ़ते हैं तो वो प्रोसेस सभी 6 स्पोर्ट के ऊपर लागू होती है। तो देखिए एक स्पोर्ट का अंक विभाजन किस तरह से होता है। सबसे पहले इसमें क्या होगी? इसकी पहचान। पहचान होगी 1/4 अंक, 1/4 अंक। उसके बाद में दूसरा इसमें क्या होगा? नामांकित चित्र बनाना। नामांकित चित्र है वो भी 1/4 अंक का होगा। इसके बाद अंत में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न भी 1/4 अंक का होगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 1/2 अंक। इस तरह से ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/2 कितने अंक हो गए? कुल मिलाकर 1 अंक। 1 अंक ये हो गया एक स्पोर्ट का 1 अंक। अंकों का विभाजन किस तरह से हो गया? अंकों का विभाजन हो गया इसकी पहचान करना, पहचान के बाद में चित्र बनाना और चित्र बनाने के बाद में 2 प्रश्नों के उत्तर देना। इस तरह से कितना हो गया? एक स्पोर्ट का 1 अंक। अब एक स्पोर्ट का 1 अंक है तो यहाँ पर स्पोर्ट कितने हैं? 6। 6 गुणा 1 बराबर कितने अंक हो जाएंगे? 6 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से 1A 1B 2A 2B और तीसरा प्रश्न जो कि स्पोर्ट वाला है उसमें हमने अंकों के विभाजन के बारे में बात की कि किस तरह से अंकों का विभाजन इसमें रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कितने अंक का है? 4 अंक का है। तो देखिए प्रोजेक्ट के जो 4 अंक है इसका विभाजन किस तरह से होगा? तो देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर प्रस्तुतिकरण होगा। आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है प्रोजेक्ट के बारे में, आपको उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और प्रस्तुतिकरण रहेगा 2 अंक का। नंबर 2
दूसरा है कि आप प्रस्तुतिकरण के दौरान कौन सा मटेरियल काम में ले रहे हो। प्रस्तुतिकरण के लिए सामग्री, प्रस्तुतिकरण के लिए आपने कौन सी सामग्री को काम में लिया है, सहायक सामग्री को काम में लिया है, वो रहेगा 1 नंबर का। और इससे रिलेटेड तीसरा प्रश्न है प्रोजेक्ट में, इससे रिलेटेड वाइवा, वाइवा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट से संबंधित वाइवा, ये 1 नंबर का होगा। कितने अंक हो गए? 4। इस तरह से जो प्रोजेक्ट है उसमें 4 अंकों का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद में आता है रिपोर्ट, जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट है वो भी 4 अंक का है, तो उसमें अंकों का विभाजन है वो किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहला किया जाएगा सिस्टेमेटिक ढंग। सिस्टेमेटिक, आपने काम किस तरह से किया है, मतलब सिस्टेमेटिक ढंग से किया है या नहीं, ये रहेगा आपके 1.5 अंक का। 1 से 1/2 सिस्टम का मतलब ये पहले आपने 1 A किए, उसके बाद 1B, फिर 2A, 2B, फिर स्पॉट, ऐसे नहीं पहले पहला प्रयोग कर दिया, उसके बाद में एक स्पॉट आ गया, उसके बाद में दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, आप खुद को भी पता नहीं लग रहा है कि कौन सा प्रयोग कहां पर है। तो ये सिस्टम से काम किया है तो 1.5 नंबर। इसके अलावा नंबर 2 के अंदर आपने नामांकित चित्र बनाए हैं और साफ सुथरे बनाए हैं, चित्र है वो साफ सुथरे बनाए हैं, तो 1.5 नंबर। उसमें कितने मिल जाएंगे आपको? 1.5 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट है वो ये है कि आपका जो रिपोर्ट है वो स्वच्छ है, साफ है, अच्छा आपने उसमें कवर डाल दिया है, उसके ऊपर आपका बढ़िया नाम लिखा गया है और दिखने में वो अच्छा दिखे, साफ दिखे, सुंदर दिखे, तो वो है वो 1 नंबर का रहेगा। रिपोर्ट की स्वच्छता, नीट एंड क्लीन, ये होगा 1 नंबर का। कितने अंक हो गए? 4 अंक। इसके बाद में आता है वाइवा, या जो मौखिक परीक्षा है वो। मौखिक परीक्षा कितने अंक की है? 2 अंक की है। अब देखो इसमें 2 अंक जो है इसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? आधे नंबर का होगा। तो कितने हो गए? ये हो गए 2 अंक। यहाँ पर जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से 2 जो प्रश्न है, 2 प्रश्न होंगे बॉटनी के, 2 प्रश्न होंगे जूलॉजी के। तो देखो जूलॉजी के कितने प्रश्न हैं? तो जूलॉजी के 2 प्रश्न हैं, ये जूलॉजी के हो गए 2 प्रश्न। बॉटनी के कितने हो जाएंगे? 2 प्रश्न। इस तरह से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अब देखो वो प्रैक्टिकल लेने के लिए जो एक्शन आते हैं, जो बाह्य परीक्षण आते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। 4 की जगह वो ज्यादा भी पूछ सकते हैं, कम भी पूछ सकते हैं, लेकिन नियमानुसार बात करते हैं तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 बॉटनी से होंगे, 2 जूलॉजी से होंगे। 4 जो प्रश्न है प्रत्येक आधे नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर वाइवा कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो जीव विज्ञान कक्षा 12 की जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगी वो संपन्न होगी। इस तरह से मैंने आपको जो पेपर कैसे आएगा, अंकों का विभाजन किस तरह से होगा, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, ये सब जो स्थिति है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया कि आपकी परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा में अंकों का निर्धारण किस तरह से रहेगा, हमने ये बात की है। अब प्रैक्टिकल के अंदर एक छोटा सा बिंदु और पीछे रह जाता है कि प्रैक्टिकल के अंदर सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सी प्रयोग हमारे सिलेबस के अंदर है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस तरह से आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो में, नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।